सेम चैप्टर का हम दूसरा सवाल अभी करने जा रहे हैं। इस सवाल में उस सवाल से थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि पहले हम जो सवाल में दिया गया वो लिख लेते हैं। निम्न द्विघाती चैप्टर बहुपद, इस चैप्टर का यह दूसरा सवाल है। यह पहले सवाल से थोड़ा डिफरेंट है, क्यों और इसको कैसे हल करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं। दिया है 6x² - 3 - 7, यह हमें दिया गया है। अब हम इसे मान लेते हैं। निम्न द्विघाती वैल्यू के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करने तो हमें मानना पड़ेगा कि पूरे इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम लिखते हैं माना कि 6x² - 3 - 7 का मान 0 है। ये मान लिया। अब इसे हम समीकरण के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 6x² - 3 - 7x = 0। अभी हमने लिख लिया। बाकी हमारा जो लिखने का फॉर्मेट इस इक्वेशन को क्या होता है, पहले 6x² x² की पद को लिखते हैं, उसके बाद हमारे को यहाँ पर अचर पद दे दिया गया है, तो हमें इसे पहले अरेंज करना है। तो हमारा x वाला पद क्या है, -7x। इसमें हमेशा चिन्ह का ध्यान रखें कि आगे चिन्ह किस चीज का है। तो हमने पहले -7 लिखा, उसके बाद हमारा अचर पद आएगा, अचर पद की जगह है -3 = 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। पहले हमें जो इक्वेशन दी है या सही फॉर्मेट में नहीं लिख के दी गई है या गलत तरीके से अरेंज करके दी गई है, तो हमें इसे पहले सही फॉर्मेट में अरेंज करना है। x² का, फिर इस x, फिर अचर पद, उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। पहले वाले सवाल में हमें x पद के साथ कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। इस सवाल में हमें x² के साथ एक वैल्यू है 6। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हमें माइंड में क्या करना होता है, पहले जो ये x² के साथ की संख्या है, जैसे यहाँ पर 6 है, तो 6 का हम अचर पद क्या है 3 में इंटू करते हैं। तो 6 का 3 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, 18 आता है। और 18 को लिखना नहीं हो, यहाँ पर लिखना नहीं होता है, सिर्फ हमें अपने माइंड में रखना होता है कि ये 6 को 3 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। ये हमने अपने माइंड में रख लिया। अभी जो मैंने इसके पिछले सवाल में क्या बताया था कि x के साथ जो पद है 7, आपको इसको ऐसा तोड़ना है कि हमें जोड़ने और घटाने में क्या प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो, पर अभी हमें गुणा करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए 18। 3 नहीं, क्या बात ध्यान रखना, 3 नहीं 18, क्योंकि हमारा जो ये x के साथ वैल्यू है, इसे गुणा करने पर 18 आता है अचर पद के साथ। और जब x² के साथ कोई वैल्यू होती है तो इसका पहले क्या करते हैं, अचर पद में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पर 18 प्राप्त हुई है, फिर हम x वाले पद को तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो 7 प्राप्त हो, पर गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 18 प्राप्त होना चाहिए। पर 18 को अचर पद की जगह पे लिखा नहीं जाता है, जो क्वेश्चन में अचर पद है वही रहेगा। तो आइए हम देखते हैं हमें किस प्रकार की संख्या चाहिए। हमें -7 है, तो हमें सिर्फ यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम एक अभी नंबर लेते हैं। तो नंबर क्या होगा 9 - 2 बराबर क्या हो गया 7 हो गया। अब चूंकि 9 × 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है 18 आ जाता है। मैंने ये बोला था, ये जो मैं लाल कलर से लिखा हूँ ये बस हम अपने माइंड में रखते हैं, इसको लिखते नहीं है। लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे इसका इसमें गुणा किया तो क्या आया 18 आया, तो 9 × 2 18 हो गया। अब 9 में से -2 गया तो 17 हो गया। पिछले सवाल में क्या था कि ये x² के साथ कोई नंबर नहीं था, तो सिर्फ हमें अचर पद जो था उसी का गुणा करके वही लाना था, और जोड़ने और घटाने पर ये नंबर लेके आना था। ये बात अभी क्लियर हो गई। इसके बाद हम आगे सवाल करते हैं। 7 की जगह पर 9 - 2 को रखते हैं। तो 6x² ब्रैकेट क्लोज 9 - 2 x - 3 बराबर 0। कितने बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, यहाँ पर 18 लिख देते हैं। 18 लिखना नहीं है, जो हमारा अचर पद है वही आएगा। बस हमें इमेजिन करना है कि गुणा करने पर 18 आना चाहिए
ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अभी हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ब्रैकेट के अंदर इंटू करते हैं तो -9x माइनस 2x हो गया -3 बराबर 0। अभी यह साइन अंदर के ब्रैकेट हटाने पर अंदर के पदों का साइन चेंज कर देता है। एक्स स्क्वायर ये 9 प्लस है तो माइनस हो जाएगा -9x -2 तो ये +2 हो जाता है 2x -3 बराबर 0। ये हो गया। इसे हम और तोड़ के लिख लेते हैं कि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 x को क्या लिखेंगे x × x लिख लिया -9 3 को क्या लिखेंगे 3 × 3 × x ये लिख लिया। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं 2 × x -3 बराबर 0। ये हो गया। अभी इस पद में से कॉमन लेंगे, इस पद में से कॉमन लेंगे। अभी कॉमन लेने के लिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें 3 कॉमन मिल रहा है तो लिख लेते हैं 3 लिख लिया। अभी इसके बाद इसमें दोनों में x है, x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 2 और x बचा तो 2 और x लिख लेते हैं। फिर बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाते हैं। फिर क्या बचा 3 तो 3 को लिख लेते हैं ब्रैकेट क्लोज। दो पदों में से कॉमन लेने के बाद जो संख्या आती है वो हमेशा इनटू में आती है और जो बचता है उसे हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। फिर हमारे पास प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा लेते हैं। अब इन दोनों पद में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या मानते हैं एक 2x -1 किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर सेम संख्या रहती है तो इसमें भी एक का गुणा होगा तो सेम होगा, इसमें भी एक का गुणा करेगा तो सेम रहेगा। तो हम एक कॉमन लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं पूरे पद में हमारे पास क्या कॉमन है बराबर 0। 2x -3 कॉमन है, 2x -3 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2x -3 को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा 3x + 1 बचा तो हम लिख लेते हैं 3x + 1 को हम कॉमन लिख लेते हैं बराबर 0। यह हमारा हो गया इक्वेशन 3। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें दो ब्रैकेट में संख्या मिल चुकी है तो अब हम इसे एक एक करके 0 के बराबर रख रहे हैं। पहले पद को 0 के बराबर रखते हैं 2x -3 बराबर 0। तो हमारा यह 3 प्लस में है तो बराबर उधर जाने में क्या हो माइनस में है तो उधर जाने में क्या हो जाएगा प्लस। अभी जो संख्या एक से साथ गुणा में है बराबर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी भाग में हो जाएगी मतलब डिवाइड में 3/2 या x की एक वैल्यू आ गई। x की एक वैल्यू हमारा 1 शून्य प्राप्त हो गया। अब दूसरे पद को हम 0 के बराबर रखते हैं तो 3x + 1 बराबर 0। अभी चूंकि हमारा एक प्लस में है तो बराबर उधर जाके होगा -1 हो जाता है। अभी हमारा 3 इंटू में है तो बराबर उधर क्या जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई। हमारा कौन सा समीकरण है x², मतलब हमारे मैक्सिमम कितने शून्य प्राप्त होंगे 2 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6x² - 3 - 7x के शून्यांक क्या है 3/2 और -1/3 है। ये हमने लिख लिया। अभी इस सवाल को आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इक्वेशन का गुणांक ज्ञात करना है। तो गुणांक के लिए इक्वेशन सेकंड में अभी इक्वेशन सेकंड